हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो भाइयों और बहनों, जो अगली वीडियो थी मतलब पार्ट 2 था, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। हमने उसमें कंप्लीट एक्सरसाइज कर ली थी, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण और मतलब माइक है जो वो स्विच ऑफ हो गया था, तो उसके कारण आगे जो प्रश्न संख्या 8 से 8 का पहला भी हमने सोल्व कर लिया था, उससे बाद में साउंड नहीं आई। तो उसके कारण वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है, तो पार्ट 3 ये कहेंगे आप। तो इसमें हम प्रश्न संख्या 8 से आगे के सोल्व कराएंगे। प्रश्न संख्या 8, 9, 10 मतलब कि 16 तक। तो इस एक्सरसाइज को आज हम फिनिश करने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। प्रश्न संख्या 8 क्या है हमारा पहला पार्ट है इसका। 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab², ये है। और ये क्वेश्चन हमने इस पर लिख लिया। अब इसको सोल्व करना, सोल्व करने में आपको क्या करना है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको। अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं, मतलब 8 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, तो मतलब कि 2a की पावर 3 प्लस बी है, b³ को b³ कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है 3ab, तो 3a कितना है 2a, b कितना है b, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है 3ab होने के बाद क्या है 2, मतलब आगे मल्टीप्लाई होगी अंदर, तो क्या होगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने वाले की भी होगी, तो कितना होगा 2a मल्टीप्लाई बी, और बचा कितना 3, क्योंकि 3 की आगे भी मल्टीप्लाई होगी और इसमें भी। फॉर्मूले से बताता हूँ कैसे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, a+b, इसका होल क्यूब अगर हम खोले तो वो क्या आता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, और क्या है a+b, ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो क्या होगा, a³ प्लस b³ प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3, a के अंदर मल्टीप्लाई मतलब a², फिर क्या मल्टीप्लाई b प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3ab²। तो आपको ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा होगा, यहाँ पर a² है, ये a² रख लेना इसको। ये क्या है a², तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab, 3a² b प्लस आगे क्या है, ये 3 पहले लिख सकता है, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2a मल्टीप्लाई b, ये दिख रहा होगा आपको, b का स्क्वायर है आपका, सॉरी, ये b का स्क्वायर लगा हुआ है, ये है। तो अब हमें क्या लिखना है, इसको फॉर्मूला इस रूप में लिख देना। इस रूप में क्या आगा, 2a प्लस b, इसकी पावर 3, तो ये ही हमारा इसका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो हमारा प्रश्न संख्या 8 का पहला खंड कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे खंड की। तो दूसरा खंड क्या है, दूसरा खंड आप स्क्रीन पर मतलब यहीं पर देख सकते हैं। दूसरा खंड का प्रश्न लिखता हूं मैं, क्या है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab², ये है हमारा दूसरा प्रश्न। तो अब क्या करना, हमें एक फॉर्मूला लिख देते हैं a-b का। फॉर्मूला क्या है a-b। वैसे तो बीस को एक स्टेप और सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं पहले। a की 3 माइनस b की 3 क्या है, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और a माइनस b, ये है। अब आगे खोलो a³, आगे क्या होगा a³ माइनस b³ माइनस 3a की मल्टीप्लाई अंदर करें a²b और माइनस माइनस। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस 3a और b दो है तो b²। अब इसको इस रूप में बनाना, इस रूप में बनाने के लिए क्या करना होगा, जो 8 है हम इसको क्या लिख सकते हैं 2, और a अपनी जगह 3, इसकी पावर माइनस b³ फिर माइनस 3 फॉर्मूले का है a 2a मल्टीप्लाई b की जगह कितना है b प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 फॉर्मूले का है ए अपनी जगह, यहाँ पर क्या है a का स्क्वायर, और 3 मल्टीप्लाई ए कितना है 2a
और बी कितना है, बी स्क्वायर, बी कितना है, बी स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको फॉर्मूले में बनाना, तो फॉर्मूले में बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले वाला ले लो 2a और माइनस ये वाला b, इसका होल क्यूब। तो ये ही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है इसका। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर में है हमारा 27 माइनस 125 और ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ये है। अब क्या करना है, इसमें हमें फॉर्मूला ही फिट करना। तो फॉर्मूला फिट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको एक दो लाइन सोल्व कर लेते हैं। जैसे 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 माइनस 125 है, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 मतलब 5a और इसकी पावर 3 माइनस, आगे क्या आता है 3a स्क्वायर b, 3 मल्टीप्लाई a कितना है 3, तो मतलब 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी मतलब 5a, फिर प्लस, फिर क्या आता है 3 मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर मतलब कि 5a इसका स्क्वायर। ये था। अब क्या करें, अब ये हमें दिख रहा होगा कि a माइनस बी, अगर इसका फॉर्मूला खोलते हैं मतलब इसका होल क्यूब खोलते हैं तो क्या प्राप्त होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। अगर आगे सोल्व करा जाए इसको तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला दिख रहा है। तो इसको a माइनस बी के रूप में लिखना, तो मतलब कि 3 - 5a और इसका होल क्यूब। ये ही हमारा इसका फुल एंड फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में क्या है, आप देख सकते हैं फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में है हमारा 64a क्यूब। क्या है, 64a क्यूब, फिर है -27b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। ये है, ये दिया है चौथा हमको। अब इसको भी फॉर्मूले के रूप में बनाते हैं। 64 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4a की पावर 3, 4 × 4 = 16 तो 64 माइनस 3b, ये लिख सकते हैं माइनस, फिर क्या आता है 3a स्क्वायर मतलब 4a इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई b, फिर प्लस 3 और b स्क्वायर मतलब कि 3b का स्क्वायर। ये अब हमें ये फॉर्मूला दिख रहा होगा कौन सा, a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला भी साथ में लिखते हुए चलना है क्वेश्चन को सोल्व करते समय। ये क्या है हमारा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। आगे एक्सपेंड करें अगर इसको, a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब सॉरी माइनस 3 की मल्टीप्लाई करी a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये कुछ इसी प्रकार से दिख रहा होगा आपको। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जो डिजिट है इनको लिख दो, मतलब कि 4a - 3b का होल क्यूब। ये ही हमारा इसका फुल एंड फाइनल आंसर है चौथे पार्ट का। बात करते हैं पांचवें पार्ट की। पांचवें में क्या है, 27p क्यूब। पांचवें में है 27p क्यूब, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 टी। ये है। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, सोल्व करते हैं। जैसे कि 27 है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3, और 3 की घात 3 मतलब 3 टी की घात 3 माइनस
1/216 है। 216 किसका होता है? 6 का। 6×6 = 36 का 216। तो इस पे 1/6 की पावर 3 लिख सकता हूँ। माइनस, फिर क्या चाहिए? 3ab, 3 × 3b, 3a²। क्या चाहिए? 3a²b, मतलब 1/6। अगर सोल्व करेंगे तो यही होगा। कैसे दिखा देता हूँ अलग से सोल्व कर कर। जैसे ये है 3p² × 1/6 है। अगर इसको सोल्व करें तो 3 × 2 = 6। तो कितना हुआ? इसका स्क्वायर करा मतलब पूरे का स्क्वायर। तो 3 × 3 = 9। p² अपनी जगह, बाकी दो अपनी जगह। तो ये ही आ गया ना। तो ऐसे ही ये होगा ये। अब आगे सोल्व करें प्लस। आगे क्या करना? 1/4p है, इसको क्या लिखना? 3 × फॉर्मूला लिख रहे हैं अपन। फिर a³ - b³ -3ab प्लस 3a। आगे क्या है? 3a × b² मतलब 1/6 का स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 1/4p ही आएगा। अब क्या करते हैं? ये किसका फॉर्मूला है? फॉर्मूला लिख के लिखते हैं a - b का होल क्यूब। अगर इसको खोले तो क्या आएगा? a³ -b³ -3ab और a - b। आगे थोड़ा सा एक्सपेंड और करें। वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या लाइन काट कर दूसरी वाली ये वाली -3a²b माइनस माइनस प्लस 3ab²। मैं इसीलिए इसको लिख रहा हूँ कि आपको पता लगे कि ये जो फॉर्मूला है ये इसका ही है। ओनली इसको थोड़ा सोल्व किया है। तो इससे हमारा आंसर क्या होगा? 3। आंसर क्या होगा? 3p -1/6 और इसका होल क्यूब। ये ही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या है? x³ + y³ बराबर x+y और x² - xy + y²। ये सिद्ध करना। तो हमको क्या करना है? जो छोटी साइड है उसको छोड़ दो और जो लंबी साइड है उसको ले लो और उससे छोटी वाली साइड प्रूव कर दो। जैसे कि यह ले लेता हूं मैं। ये कौन सी होगी? RHS। ये LHS। तो मैं क्या करता हूँ? RHS ले लेता हूँ और इससे LHS ले आऊंगा। तो RHS क्या है? x+y और x² + y² - xy। अब क्या करना आपको? सिंपली जो ये है इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे मतलब x² + y² - xy। y की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे प्लस है y x² + y² - xy। ये है। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो। x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x³ फिर y की। x की मतलब x की y में करेंगे प्लस xy² प्लस सॉरी माइनस x की मल्टीप्लाई x में करी x² y अपनी जगह प्लस y की मल्टीप्लाई x में करी x² y की y में करी y³ फिर माइनस xy की मल्टीप्लाई y में होगी तो y²। अब आप देख सकते हैं ये वाला और मतलब जहाँ x² है x² यहाँ पर है तो ये वाला कट गया। ये और ये भी बचा क्या? x³ + y³ और ये ही हमारा क्या है? LHS। तो हमारी जो एक हाथ राइट हैंड साइड थी वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। यही हमारा इसका सॉल्यूशन था। अब बात करते हैं इसके दूसरे खंड की। दूसरे खंड में क्या है? x³ - y³ बराबर क्या कहा इसने? x - y x² +y² +xy। ये प्रूव करना। देख सकते हैं आप दूसरा भाग इसका x³ - y³ x - y x² +xy +y²। अब इसमें आपको करना क्या है? सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं इसमें भी। x³ की मल्टीप्लाई सॉरी ये है
आर एच एस, ये एल एच एस। तो हम क्या कर रहे हैं, आर एच एस ले रहे हैं। हमेशा लॉन्ग वाली साइड लेनी, शॉर्ट वाली सिद्ध करनी। क्या है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर बराबर एक्स की मल्टीप्लाई सारे में करो, मतलब एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर माइनस वाई वाई की मल्टीप्लाई करो, मतलब वाई की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये है। और क्या करो, सिंपली मल्टीप्लाई करो, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करी एक्स क्यूब, एक्स की मल्टीप्लाई वाई में करी प्लस वाई स्क्वायर एक्स, फिर एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करी तो एक्स स्क्वायर वाई, माइनस अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे और वाई की मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, फिर माइनस, सॉरी माइनस, क्योंकि अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस है इसके कारण, एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब बचा क्या, मतलब कि अब देख सकते हैं, इससे ये कट गया, ये सभी आपस में कट गए विपरीत चिन्ह होने के कारण, बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये ही हमारा क्या है, आंसर है इसका। तो हमारा सेकंड भाग भी इसका कंप्लीट हुआ, 9th क्वेश्चन का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। पर्सन संख्या 10, 10 में क्या है हमारा, देखते हैं। इसमें हमें पर्सन संख्या 10 में कहा, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। पहला 27 y² प्लस 125 z। पहला पर्सन क्या है 10वें का, हमारा पहला खंड, पहला खंड है हमारा 27y³ प्लस 27y³ प्लस 125 z³, 125 z³, ये है हमारा आंसर, मतलब क्वेश्चन। तो इसमें अब हमें क्या करना, एक फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूले से पहले क्या करना, एक स्टेप लिखना। 27 को क्या लिख सकते हैं, तीन, 3 की पावर 3, मतलब 3y³ प्लस 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की 3, मतलब 5z³। अब आपने एक सरल सरलिका देखी होगी क्या, a³ प्लस b³ किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a² प्लस b² माइनस ab, ये सर्वसरमिका है, ये इसमें अप्लाई होगी। अब करो अप्लाई, ए की जगह कितना है 3y प्लस बी की जगह 5z, ए की जगह 3, मतलब 3 किया 9, वाई की जगह अब लिख सकते हैं पहले 3y इसका स्क्वायर प्लस बी की जगह 5z इसका स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई, 3y मल्टीप्लाई 5z। अब आगे क्या करना, 3y प्लस 5z, 3 किया 9, इसका स्क्वायर कर लो, 3 किया 9, y² प्लस 5×25 z² माइनस 5 किया 15 y z। तो ये ही हमारा इसका क्या है, फुल एंड फाइनल आंसर है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 के सेकंड भाग की। दूसरा भाग आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्या है, 64 n² माइनस 343 n³ सॉरी n³ है। तो दूसरा क्या है, 64 n³ माइनस 343 n³, ये है हमारा पर्सन। अब हमें इसमें क्या करना, एक सर्वसरमिका लगानी और इसको सोल्व करना इजी तरीके से। सर्वसरमिका क्या लगेगी, उससे पहले क्या करो, 64 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4×4 = 64, तो मतलब 4n इसकी क्यूब माइनस 43 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 7×7 = 343, तो 7n³। अब हम क्या जानते हैं, अगर a³ माइनस b³ हो तो उसका फॉर्मूला होता है a-b, a² प्लस b² माइनस प्लस ab।
क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, बाकी प्लस। अगर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस, यहाँ माइनस। अब खोल लो इसको। ए की जगह क्या है, ये पूरा। बी की जगह क्या है, ये पूरा। तो ए माइनस बी मतलब 4m-7n। ए की जगह 4n, इसका स्क्वायर है, प्लस बी की जगह 7n, इसका स्क्वायर है, प्लस ए बी मतलब 4m×7n। खोल दो इसको। 4m-7n, 4 चौक 16, एम स्क्वायर प्लस 7 49 एम स्क्वायर प्लस 7 चौक 28 एम एन। यही हमारा इसका फुल एंड फाइनल आंसर है। अब बात करते हैं अगले पर्सन की। अगला पर्सन कौन सा है, पर्सन संख्या 11। तो पर्सन संख्या आप 11 देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्या है पर्सन संख्या 11, गुणनखंड कीजिए। ये कह रहा है 27x³ प्लस y2 प्लस z2 माइनस 3xyz। एक फॉर्मूला बता देता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। फॉर्मूला होता क्या है, अगर लिखा हुआ है a³ प्लस b³ प्लस c³ और -3abc, यही c³ -3abc अगर लिखा हुआ है तो हम इसको करते हैं a प्लस बी प्लस सी, फिर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये हमारा फॉर्मूला है, ये होगा तो ये खुलेगा ऐसे। अब हमें पर्सन संख्या 11 में यही लगाना। पर्सन संख्या क्या है, 11। 11 का पहला भाग, अगर पहला है तो पर्सन संख्या 11 ही है। क्या कहा इसने, 27x³ प्लस y³ पर्सन लिखते हैं 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस, माइनस से आगे क्या दिया, 9xyz, ये दिया। अब हमें इसे क्या करना, सबसे पहले 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3, और x अपनी जगह, इसका क्यूब प्लस y³ प्लस z³ माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × x मतलब 3x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। अब इसके जैसा फॉर्मूला देखा था हमने, वो क्या था, अगर हमें कहीं दिख रहा है a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc, तो वो बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी और a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके। अब कुछ नहीं करना, बाकी आपको बस इसमें लगा देना है आंसर। पुट कर दो। क्या करना, ए की जगह कितना है, 3x, तो कितना आ गया, 3x प्लस वाई की जगह, सॉरी बी की जगह वाई प्लस जेड। अब a² मतलब 3 किया, 9x² प्लस बी की जगह कितना है, y² प्लस सी की जगह कितना है, z² माइनस 3ab, ए बी मतलब कि 3x मल्टीप्लाई वाई, फिर माइनस डी सी मतलब कि वाई मल्टीप्लाई जेड, फिर माइनस, फिर सी ए मतलब कि लास्ट वाला मल्टीप्लाई पहले वाला, 3x। अब इसको थोड़ा सोल्व करके लिख दो, बाकी आंसर आ गया। क्या है, 3x प्लस वाई प्लस जेड, 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। ये हमारा इसका फुल एंड फाइनल आंसर है। अब बात करते हैं पर्सन संख्या 12 की। पर्सन संख्या 12 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पर्सन संख्या 12 में क्या है,
पर्सन संख्या 12 में इसने कही कि सत्यापित कीजिए, मतलब कि जो ये वैल्यू है यहाँ आनी चाहिए, इसको सोल्व करके। ये एक सिद्ध करने वाला पर्सन है, मतलब तो पर्सन संख्या 12। पर्सन संख्या 12 में क्या है, ये सत्यापित करना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस, सॉरी, प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। अब ये तो फॉर्मूला भी देख सके, देख लिया हमने, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और फिर क्या है प्लस में जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये है। आपको करना क्या है, यह वाली साइड शिफ्ट करनी है, ये वाली ले लो, RHS ले लो इसकी। RHS क्या है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यो है। खोल लो इसे, 1/2 अपनी जगह ऐसा कैसा ही, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आपको क्या करना है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, जो लिखा हुआ है फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2xy, फिर प्लस, इसको कर लो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, इसको कर लो प्लस लगाकर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ये है। अब करना क्या है आपको, देख सकते हैं कि जोड़ घटा है जो वो होगा यहाँ पर, मतलब एक्स वाई ये रहा, वाई जेड ये रहा, तो एक एक्स ये रहा, एक ये रहा, मतलब सारे के सारे कितने हो गए, दो ने, देखते आगे करते हैं, 1/2, आगे करते हैं 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक एक्स ये रहा, एक एक्स ये रहा, तो मतलब कि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, मतलब एक वाई होगा और एक वाई ये रहा, तो प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, और माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये। अब क्या करना, 1/2 अपनी जगह, यहां से सारे में से दो कॉमन ले दो, बाकी ये बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये एक्स स्क्वायर, सॉरी, दो तो कॉमन में चला गया, तो मतलब दो से भाग दी गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, दो से दो कट गया। अब आपने देखा होगा कि ये किसका फॉर्मूला है, ये वाला किसका फॉर्मूला है, जिसमें यहाँ पर सभी माइनस है और ये प्लस है, तो ये फॉर्मूला हमारा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये क्या है, एक फॉर्मूला है, सूत्र है, लेकिन हमें ये एक सिद्ध करना, तो अब क्या करना आपको, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करो, और कुछ नहीं, ये फॉर्मूला लिखा मैंने, जो हमें सिद्ध करना है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो, एक्स की मल्टीप्लाई सारे में, मतलब एक्स, फिर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, फिर प्लस वाई की मल्टीप्लाई कर दे इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, फिर क्या कर रहे, जेड की मल्टीप्लाई कर रहे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स, इसमें आगे क्या करना, मल्टीप्लाई कर दो। अब आ रहे हम लास्ट में, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की मल्टीप्लाई करी कितना हो गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में होगी, वाई बचा,
माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई की मल्टीप्लाई करो अंदर, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स वाई। ये हो गया। अब क्या करना, अंदर किसकी मल्टीप्लाई करी, एक्स की, सॉरी यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये हुआ। अब क्या करना, जेड की मल्टीप्लाई करो, मतलब कि जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड की मल्टीप्लाई वाई में करी जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड की जेड में करी जेड क्यूब प्लस माइनस सॉरी एक्स वाई है एक्स वाई जेड माइनस बीच वाला मतलब जेड वाई तो जेड स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर एक्स। अब आप इसमें क्या नोटिस करेंगे, क्यूब वाले छुटकर बाकी सब क्या हो गए, कट गए। ध्यान से देख सकते हैं, अब सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये छूट जाएगा ओनली ये। और अब क्या करना, मतलब एक्स वाई जेड वाले कट गए, एक्स वाई जेड वाले कट गए, जहां जहां भी है वो सभी कट जाएंगे। तो उसके बाद बचेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अब माइनस ओनली एक्स वाई जेड वाले ढूंढो। गलती से काट दिया हमने उनको, लेकिन करने नहीं थे, एक ये रहा और जी एक ये रहा एक्स वाई जेड और एक ये रहा, तीनों के तीनों माइनस के हैं तो माइनस, तीन बार है तो तीन एक्स वाई जेड, बाकी सब कट जाएंगे। तो ये हमारा क्या आया, इसका फुल एंड फाइनल आंसर आया जो कि हमें लाना था। अब बात करते हैं अगले पर्सन की, पर्सन संख्या 13। पर्सन संख्या 13 में क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर ये होगा। पर्सन संख्या 13, पर्सन संख्या 13। अब हमें क्या करना, हमें पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर किसके होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। और फिर क्या होता है, तो हम थे पर्सन संख्या 13 पर। पर्सन संख्या 13 में क्या था, एक फॉर्मूला था, क्या था, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, वो बराबर किसके होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये एक फॉर्मूला है। तो हमें सिर्फ क्या करना, पर्सन संख्या 13 में वो देखना आपको। और इसने क्या कहा, जो x प्लस वाई प्लस जेड है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू दी 0, तो इसमें पुट कर दो, बाकी कुछ नहीं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, इसकी वैल्यू 0, 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो, कुछ भी नंबर हो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसके कारण क्या हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर किसका था, 0 के। अब इसका क्या करना आपको, पक्षांतर मतलब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू और माइनस के इस साइड जाकर प्लस होगा, तो मतलब 3xyz। और ये ही हमें प्रूफ करना था इसमें, प्रथम संख्या 13 में। देख सकते हैं आप, प्रथम संख्या 13 में यही प्रूफ करना था, तो ये ही हमारा क्या हुआ, प्रूफ। ये ही हमारा प्रूफ हो चुका है। अब बात करते हैं पर्सन संख्या 14 की। तो पर्सन संख्या 14 में क्या है,
प्रश्न संख्या 14 में आप देख सकते हैं, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब जो अभी हमने प्राप्त करा है वो भी एक फॉर्मूला ही है। वो भी अगर हमें प्रश्न संख्या 14, अगर हमें x प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू 0 दिया जाए, दिया हो, तो हमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड मतलब इनका क्यूब, वो किसके बराबर होता है, 3xyz के। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसके बराबर होता है। अब प्रश्न संख्या 14 में कुछ इसने दो खंड दिए, कौन कौन से हैं। पहला खंड है -12 इसका क्यूब प्लस, फिर क्या है 7 और 5, मतलब 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अगर इनका योग 0 हो तो इसका मान ऐसा होगा, और वो कैसे देखते, साइड लो एक, मतलब साइड में करो, -12 है प्लस 7 है माइनस 5 है प्लस के, 7 5 12, तो कितना आ गया, -12 प्लस के 12 0। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। इनको जोड़कर कितना आ रहा है, 0। तो हमारा जो आंसर होगा x³ प्लस y³ प्लस z³, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बराबर किसके होता है, 3xyz। तो हमारा -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब बराबर किसके होगा, 3 गुना -12 गुना 7 गुना 5 इसके। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 12 × 4 = 12, माइनस के 36 मल्टीप्लाई 7 × 5 = 35। तो इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हमें प्राप्त होता है, -के 12 और 7। तो ये भी हमारा इसका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। अब इसकी बात करते हैं सेकंड भाग की। सेकंड भाग क्या है इसका, सेकंड भाग है हमारे पास इसका 28 की पावर 3, क्या है, 28 की पावर 3 प्लस -15 और इसकी पावर 3 प्लस -13 इसकी पावर 3। सबसे पहले आपको क्या करना, इन तीनों का योग करके देखना एक साइड में, फेर पे भी कर सकते हैं आप। 28 प्लस 15, सॉरी माइनस -13, तो 13 और 15 कितने हुए, 28, माइनस के कट्टे कितना आ गया, 0। तो हमें पता लग रहा कि यहाँ पर वो ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन से वाला, 28, जिसमें 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब बराबर किसके होगा, 3 × 28 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई -13, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस। तो मल्टीप्लाई किसकी होनी, 3 × 28 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 13। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा आएगा 3680। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो, इतनी यहाँ पे तो करता हूँ। अब हमारा पर्सन संख्या 14 भी कंप्लीट हुआ। बात करते हैं पर्सन संख्या 15 की। पर्सन संख्या 15 में क्या है, पर्सन संख्या 15 देख सकते हैं, नीचे दिए गए आयतों जिनमें से जिनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। पर्सन संख्या 15, 15 का पहला, और इसने कहा, क्या कहा, आयत, एक आयत ले लो, इसकी लंबाई ले ली ए, या फिर एल ले लो, चलो चौड़ाई बी। ये है पहला दिया इसने 25 a² - 35 a + 12, ये दिया ना क्षेत्रफल बराबर, मतलब डेल्टा बराबर, या फिर आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर। अब क्या करना, दूसरा पॉइंट इसने क्या दिया, दूसरा दिया इसने 35y² + 13y - 12।
हमने यहाँ पर आपको क्या करना, क्षेत्रफल निकालना, इसके फैक्टर करो। 25 की गुणा 12 में करो तो कितना आओगा, 25 a² माइनस, अगर हम 25 की गुणा 12 में करते हैं तो हमारा मल्टीप्लाई लिखकर फिर क्या करना है, इसके फैक्टर करने। तो 25 की गुणा अलग से करते हैं, 25 × 12 मतलब 12×5 = 60, 0 6, 12×24, 24 × 3 मतलब कि 300। तो हमें करना क्या होता है, 35a प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करना होता है, कितना आया 300। अब हमें फैक्टर करना है, तो फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं हम, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐसे हिसाब के फैक्टर बनाने की जोड़ घटाकर 35 आ जाए, और गुणा या फिर भाग कर कर, सॉरी जोड़ घटाकर तो कितना आ जाए 35, गुणा कर कर कितना आ जाए 300। तो कितना है 20। अगर हम 20 की गुणा मतलब 20 का पहाड़ा पढ़े तो 20×2 = 40, 20×3 = 60, 20×4 = 20×5 = 100, 20×6 = 120, 20×7 = 40, 20×8 = 60। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो 20 और 15 मल्टीप्लाई बैठेगा, क्या बैठेगा 20 और 15, ये है। और ये आप फैक्टर करके भी देख सकते हैं साइड में। अब यहाँ और यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 5 और a, तो 5×5 = 25, a माइनस 5 × 20, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, माइनस के कितना 3, और कितना बचा 5, प्लस यहाँ पर क्या था 12, सॉरी ये क्या था 12, वो ओनली मन में ही मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ पर गलती से लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या था 12, तो कितना बचा 4, क्या निकाल लिया माइनस का, तो चेंज चेंज हो जाएगा अंदर के, तो ये कितना हुआ माइनस का। अब -5a -3, 5a -4, इसको मान लो लंबाई, इसको मान लो चौड़ाई, बस यही आंसर है। अब इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं, इसको लिख लेते हैं नीचे। दूसरा पार्ट क्या है, 35y² प्लस 13y -12। करना क्या है, करना कुछ नहीं, 35y² प्लस 13y -12 ये लिखा हुआ है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 35 × 12, 12×5 = 60, 0 6, 12×24, 12×36, 36 और 6 420 हो गए। ये कितना हुआ 420, 420 का फैक्टर करके देख सकते हैं कि इसके कौन कौन से फैक्टर बैठेंगे। तो हम क्या करते हैं, 35y² माइनस कितने बैठेंगे 28, और -15, अगर 28 में तो 15 घटाए तो कितने बचेंगे 13, लेकिन प्लस के 13 बचाने, तो इसको प्लस लो इसको माइनस, माइनस y अपनी जगह 12। अब क्या करना आपको, इन दोनों में से y अपनी जगह है ही है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 7 और y, 7×5 = 35y प्लस 7×4 = 28, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, माइनस के 3, तो कितना बचा, प्लस के 5y -4 × 12, सॉरी प्लस क्योंकि माइनस बाहर आ गया, बचा कितना 7y -3, और दोनों फैक्टर होने से एक लिख लो, मतलब 5y + 4। तो यह तो क्या होगी लंबाई, या होगी चौड़ाई, यही हमारा इसका आंसर है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की, जो कि लास्ट हमारा होने वाला है इस एक्सरसाइज का। तो लास्ट प्रश्न में क्या कहा इसने, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं उनकी विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है, और इनका आयतन दिया हुआ है। अब घनाभ होता क्या है, घनाभ एक ऐसी आकृति होती है, ये क्या है एक घनाभ है, इसमें यह होगी लंबाई, यह होगी चौड़ाई, और यह होगी ऊंचाई घनाभ में। अब क्या करना,
पार्ट वन दिया है उन्होंने। क्वेश्चन में पार्ट वन क्या दिया हमें, 3x² - 12x। क्या दिया, 3x² - 12x। क्या कॉमन दिख रहा, 3 भी और x भी। तो कितना बचा, x माइनस 3 × 4 = 4x। सॉरी 4 ओनली, x तो बाहर आ गया। तो या तो क्या होगी, 3 तो लंबाई मान लो, या होगी चौड़ाई, और या होगी ऊंचाई। बस यही इसके आंसर है। अब सेकंड भाग की बात करते हैं इसकी। सेकंड पार्ट में क्या दिया आपने, सेकंड पार्ट में हमको दिया है 12k² 12k² और जी प्लस 8k y, 8k y। और क्या दिया, -20k। आगे क्या दिया, -20k। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, चार, चार सभी में से कॉमन दिख रहा है और के भी, तो ले दो। कितना बचा, 4×3 = 12, 3y² प्लस 4×2 = 8y माइनस 4×5 = 20। ये बचा। 4k अपनी जगह है, इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर लो। 5×15 गुना करके 15 आ जाए, जोड़ घटा कर 2, तो कितना होता है, 5×15, यानी कि 5y - 3y - 5। तो 4k, यहां से क्या कॉमन आ गया, y। तो कितना बचा, 3y + 5 माइनस एक कॉमन ले लिया, कितना बचा, 3y + 5। ये बचा 4k। और ये कितना बचा, y - 1। इसको एक बार लिखो, 3y + 5। अब हुआ क्या, इसको मान लो लंबाई, इसको मान लो चौड़ाई, इसको मान लो ऊंचाई। तो ये ही हमारा इसका फुल एंड फाइनल आंसर हुआ। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इससे पहले मैंने सभी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है इस चैप्टर की। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और आपको इसमें कुछ ज्यादा थोड़ी सी एडिटिंग मिलेगी कट बीच में। तो वो हुआ क्या था, एक बार कॉल आ गई और फिर एक बार कहीं जाना पड़ गया, और एक बार इंटरनेट प्रॉब्लम थी, मतलब इंटरनेट की तो नहीं लेकिन माइक की प्रॉब्लम थी। तो उसके कारण वीडियो में थोड़ा मतलब परेशानी नहीं होगी आपको समझने में, एडिटिंग अच्छे से की गई है। तो थैंक्स।